वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। अगर आप देखेंगे तो ये तो दिवाली की सफाई हुई है इसमें, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि पीछे जब कोविड के बाद जब इन लोगों ने अपने बैठ के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लीन किया, किसको लोन दिया, सब सफाई भी है। और अगर इसका आरओए देखेंगे तो 1.3 है, लेकिन आरओई लगभग लगभग 18-19% पहुंच गया। तो आरओए और आरओई से ही हम देखते हैं एनबीएफसी या बैंक्स को, तो अगर आप वो देखेंगे तो 14-15 टाइम्स लेवरेज हो गया। इससे ज्यादा लेवरेज 14 टाइम्स भी लेवरेज कैसे किया मुझे पता नहीं, बहुत टू द हिल्ट लेवरेज किया हुआ है। यहाँ से और बढ़ नहीं सकता इसका लेवरेज जो है एक्चुअली। बट इसका भी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो टॉप लाइन ग्रोथ अच्छा था, बॉटम लाइन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। 1 टाइम्स 1.05 1.1 टाइम्स बुक पे मिल रही है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये है कि इस रिटर्न रेशियोज पे बैंक ऑफ बड़ौदा जरूर 1.5 टाइम्स बुक पे बिक सकती है, विच मीन यहाँ से 40-50% स्टॉक बढ़ सकता है। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि स्टेट बैंक जो उनके बड़े भैया हैं वो अगर नहीं बढ़ेगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा को ऊपर बढ़ना ईजी नहीं होगा, बिकॉज सेक्टर लीडर स्टेट बैंक है। तो स्टेट बैंक का वैल्यूएशन और बैंक ऑफ बड़ौदा का एक वैल्यूएशन का एक लेवल होता है, जो लेवल हर वक्त चलता है, डिफरेंस हर वक्त चलेगा, गैप हर वक्त चलेगा। रिड्यूस करना है तो आपको स्टेट बैंक को पहले ऊपर बढ़ाना होगा, उसके बाद ही आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में कोई फायदा होगा, कोई चहल पहल होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एक स्टॉक को आइसोलेशन में देखते हैं, देखते हैं नहीं नहीं यार इसकी तो रिजल्ट बहुत अच्छे है, इसको तो बढ़ना चाहिए। वो कुछ भी आप कर लो, जब तक सेक्टर लीडर नहीं बढ़ता है वो बढ़ता ही नहीं है दूसरा वाला स्टॉक, वो उधर ही आपको सस्ता सस्ता दिखता रहेगा, लेकिन वो सस्ते के बाद भी बढ़ेगा नहीं। बट हाँ, 80-90 हजार 1 लाख करोड़ मार्केट कैप पे अगर आपको कोई पीएसयू बैंक मिल रही है, आपको सॉलिड बैंक लेनी है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छी है। और एनआरआई कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है। मेरे बहुत अमेरिकन एनआरआई दोस्त हैं जो अमेरिका बेस्ड हैं, वो मोस्ट ऑफ देम बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंकिंग करते हैं, बिकॉज वो कंफर्टेबल फील करते हैं। और मुझे लगता है कि वो हिसाब से ये अच्छी है। अच्छा, एनआरआई कम्युनिटी की बात दूसरी है, एनआरआई इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, बट मोटा मोटी अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे को ये चीज जरूर समझ में आ रही है कि ये स्टॉक की सफाई धुलाई जो हुई है उसके बाद स्टॉक क्लीन हो गई है। लेकिन इसका कोई 5 साल का कोई गारंटी नहीं दे सकता है, इसका कोई 5-10 साल का गारंटी नहीं ले सकता है। ये कब आके बोलेंगे कि देखो भाई ये 4 फाइलें और पड़ी थी ड्रॉर में, इन लोगों ने पैसे नहीं दिए, भाई इनसे भी पैसे ले लो जरा। तो ये पीएसयू बैंक्स में यही है कि कल्चर जो इनका प्रॉब्लम है कि ये लोग कब कब लाकर 3-3 4-4 साल बाद लाके पुराना पाप लाके बोलते हैं। वो तो ये तो कन्फेशन वाली बात है, जैसे वो चर्च में आदमी जाता है ना, कन्फेशन करता है कि फादर मैंने ये गड़बड़ काम किया है, अब ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, अब मैं नहीं करूंगी, अब मैं नहीं करूंगा। तो ये जितने हमारे पीएसयू बैंक हैं इन सबको चर्च भेज देना चाहिए और बोलना चाहिए तुम जाओ भाई वहां पे एक बार कन्फेशन करके आ जाओ भाई क्या है। तो ये पीएसयू बैंक्स की ये बीमारी है कि अगर भैया आपको लगेगा बहुत अच्छा है, बहुत कुछ बढ़िया है, और इसीलिए इनको वैल्यूएशन नहीं देता है मार्केट, बिकॉज मार्केट अपने हाथ में बफर रखता है कि कब ये क्या बोलेंगे और आगे कैसे आएंगे उसका देखना पड़ेगा। तीसरा अगर आप देखेंगे तो जिंदल स्टील पिछले